टॉपिक का नाम है फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला है C6H5OH।
फिनॉल को हम बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। ये एरोमेटिक अल्कोहल है। एरोमेटिक अल्कोहल से बात क्या है, अगर बेंजीन रिंग पे OH लगा होगा तो ये एरोमेटिक अल्कोहल है, और स्ट्रेट चेन पे लगा होगा तो ये एलिफेटिक अल्कोहल है। जो कल हम पढ़ रहे थे वो एलिफेटिक अल्कोहल था, और ये एरोमेटिक अल्कोहल है। इसका कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, इसको बेंजीनॉल भी कहते हैं, बेंजीनॉल। इसको फिनाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, फिनाइल। फिनाइल किसको बोलते हैं, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है यानी C6H5, उसको बोलते हैं फिनाइल। तो अगर आप देखें फिनॉल जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है वो किसकी जगह लगा हुआ है, H। इसी वजह से फिनाइल हो गया और ये अल्कोहल हो गया। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। एक अल्कोहल वाला फिनॉल, दो अल्कोहल वाले कैटेकोल, डिसॉर्किनॉल, हाइड्रोक्विनॉल। इनमें फर्क क्या है, पोजीशन का फर्क है। इसकी पोजीशन 1-2 है, इसकी 1-3 है, इसकी 1-4 है। तो इस वजह से इसका नाम है हाइड्रोक्विनॉल, डिसॉर्किनॉल। 1 से 3 वाला पायरोगेलोल। देखिए एसिडिटी हमने कल भी पढ़ा था कि अल्कोहल भी नेचर वाइज एसिडिक होते हैं, फिनॉल भी एसिडिक है। कैसे पता चलता है किसी भी चीज का कि वो एसिडिक है, वो हाइड्रोजन आयन अपने अंदर से निकाल देता है। तो अब आप देखें इसके अंदर से भी ये H है, H निकल गया, उसकी जगह क्या आ गया, सोडियम। H की जगह क्या आ गया, सोडियम। इसका मतलब ये इसका एसिडिक रिएक्शन है। ये शो कर रहा है कि फिनॉल एक एसिड है। लेकिन अगर आप फिनॉल को कंपेयर करें कि अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो वो हम बता सकते हैं इसकी pKa वैल्यू से। pKa, अब pKa वैल्यू क्या है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है Ka, उसका नेगेटिव लॉग कहलाता है ये। और इसकी वैल्यू जितनी कम होती है वो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आप देख सकते हैं तीनों में सबसे कम वैल्यू किसकी है, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग है और अल्कोहल इन तीनों में सबसे वीक है। ठीक है, ये हो गई अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन। इसको मिटा दो, मेटा नहीं होता। अब आप देखें, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझें कि डायरेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है। डायरेक्टिव इफेक्ट का मतलब है उसकी प्रियोरिटी क्या है। प्रियोरिटी का मतलब ज्यादा चांसेस क्या है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मिथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिथाइल की मौजूदगी में मेटा पे ग्रुप आ नहीं सकता, लेकिन जो वो ग्रुप मेटा पर आएगा उस प्रोडक्ट की परसेंटेज बहुत ही कम होगी। इसी बेस पर हमने मेटा डायरेक्टर से उसका नाम निकाल दिया कि भाई इसकी मिसाल के तौर पे ऐसे समझे, मैं कहूँगा ऑर्थो पे 70% प्रोडक्ट मिलेगा, मेटा पे 25% प्रोडक्ट, और पैरा पे 25% प्रोडक्ट मिलेगा, और मेटा पे 5% मिलेगा। तो वो मैंने जो परसेंटेज उसकी इतनी माइनर थी कि मैंने उसको इस लिस्ट से निकाल दिया। मैंने कहा मेटा मेटा डायरेक्टर है ही नहीं है। ठीक है, इस सेंस में आप कह सकते हैं। अदरवाइज अगर उस पोजीशन पे आ जाएगा तो नाम तो उसका कुछ ना कुछ होगा, भले परसेंटेज कम हो उसकी। तो हम तो बता रहे हैं कि अगर उस पोजीशन पे होगा तो नाम क्या होगा, परसेंटेज की हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे। जब परसेंटेज की बात करेंगे तो हम वही बताएंगे जो उसका मेजर पार्ट है कि वो ऑर्थो डायरेक्टर या पैरा डायरेक्टर।
इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जी बोलो। हाँ घर ले जाओ।
इसके बाद फिनॉल की प्रिपरेशन के मेथड्स 3 है। फिनॉल को हम बना सकते हैं फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से बना सकते हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट किसको बोलते हैं? इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इससे फिनॉल बना सकते हैं। दूसरा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से भी बना सकते हैं। फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। इन सब से क्या बना सकते हैं? फिनॉल। रिएक्टिविटी क्या है इसकी? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि फिनॉल का जो बेंजीन रिंग है वो रिएक्शन करेगा। फिनॉल का जो बेंजीन रिंग है वो रिएक्शन करेगा, फिनॉल नहीं करेगा। अब बेंजीन रिंग में 3 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। सबसे पहले देखें नाइट्रेशन। जब फिनॉल की नाइट्रेशन करते हैं तो उसकी 2 कंडीशन है, विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर डाइल्यूट फॉर्म में नाइट्रिक एसिड लेंगे तो नाइट्रेशन से बनेगा या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा, ये 2 बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो पैरा भी और नाइट्रो भी। जबकि अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। इसका मतलब ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है कि पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन के मिसाल के तौर पे फिनॉल और नाइट्रेशन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स। अब ऑप्शन ए में ये दे देगा, ऑप्शन बी में ये दे देगा, ऑप्शन सी में ये दे देगा, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ पिक्रिक एसिड बनता है, ऑर्थो नहीं बनता। ऑर्थो या नाइट्रो किस पर बनता है? सल्फोनेशन की भी 2 कंडीशन है, सल्फोनेशन एट लो टेम्परेचर, सल्फोनेशन एट हाई टेम्परेचर। अगर तो टेम्परेचर लो रखा हुआ है और तो हाई रखा हुआ है, प्रोडक्ट यही बनेंगे, दोनों के प्रोडक्ट सेम है। फर्क क्या है? मेजर और माइनर का फर्क है, पोजीशन का फर्क नहीं है। टेम्परेचर लो होता है तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है माइनर, पैरा वाला क्या होता है? सॉरी, ऑर्थो वाला होता है, और पैरा वाला जब टेम्परेचर कितना हो, जब टेम्परेचर हाई होगा ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा?
ये फ़र्क आएगा। मतलब मेजर मतलब ज़्यादा बनेगा, माइनर मतलब कम बनेगा। तो फ़र्क टेम्परेचर की वजह से प्रोडक्ट की परसेंटेज पे पड़ेगा फ़र्क। हेलोजिनेशन की भी दो कंडीशन है, हेलोजिनेशन विद नॉन पोलर CCl4 और हेलोजिनेशन विद एक्वस ब्रोमीन, जिसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर। या तो ब्रोमीन वाटर के साथ ब्रोमीन वाटर, या नॉन पोलर CCl4, इससे बनेगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल या पैराक्लोरोफिनॉल। जबकि इससे क्या बनेगा, यानी उस वक्त जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा या तो क्लोरीन ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। लेकिन अगर आप एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर यूज कर लेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे एक साथ आ जाएगा। जब ऑर्थो और पैरा पे एक साथ आ जाएगा तो उसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। जबकि अगर हम इसी को करेंगे विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट तो या तो ऑर्थो पे आएगा ग्रुप या तो पैरा पे आएगा, दोनों पे एक साथ नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल से बनता है बेंजोक्विनॉल। ऑक्सीडेशन से क्या बनाएगा, दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, वाई कॉन्जुगेटेड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। और डाइकीटोन कैसे, एक कीटोन ये रहा, एक कीटोन ये रहा, क्योंकि बेंजीन पे कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। फिर इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के फिनॉल को या अल्कोहल को आइडेंटिफाई करते कैसे हैं? अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने की दो टेस्ट हैं, एक कहलाता है सोडियम मेटल टेस्ट और एक कहलाता है एस्टर टेस्ट। अब बताएं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या फर्क होता है, तो किसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, कलर चेंज हो जाए, स्मेल आ जाए, कोई फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए। अब देखें पहले वाले में लिखा हुआ है ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ये टेस्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, हमें नजर आता है बबल्स उसमें से उठ रहे हैं और वो हाइड्रोजन गैस के होते हैं, तो हम देखकर पहचान जाते हैं कि इसमें से ब्रिस्क एफरवेसेंस निकल रहे हैं, इसका मतलब ये अल्कोहल है। एस्टर टेस्ट में क्या होता है, जैसे फिनॉल को कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन करवाते हैं, अल्कोहल को सॉरी, तो फ्रूट की स्मेल आना शुरू हो जाती है। किसी भी फ्रूट की आ सकती है, डिपेंड करेगा कौन सा एस्टर बनेगा। हर फ्रूट में अलग एस्टर होता है। बनाना में जो स्मेल है खुशबू उसकी, वो एस्टर की वजह से। ऑरेंज की जो खुशबू है वो भी एस्टर की वजह से। तो क्या बनाना और ऑरेंज की खुशबू सेम है, इसका मतलब दोनों में एस्टर अलग है तो एस्टर, क्योंकि एस्टर पूरी एक फैमिली है, उस फैमिली के मुख्तलिफ मेंबर्स हैं। तो हो सकता है बनाना में कोई और सा एस्टर हो, ऑरेंज में कोई और सा हो, पाइनएप्पल में कोई और सा हो। इस वजह से हर फ्रूट में जो स्मेल होती है वो एस्टर की वजह से होती है। तो जब भी एस्टर की फॉर्मेशन होती है तो फ़ौरन फ्रूट की स्मेल आना शुरू हो जाती है, इससे पहचान जाते हैं कि एस्टर बन रहा है। और फिनॉल की टेस्ट क्या है, पहला टेस्ट है विद फेरिक क्लोराइड। फिनॉल को अगर फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना लेता है वॉयलेट और पर्पल फेरिक फिनॉक्साइड कॉम्प्लेक्स। फौरन जो कलर है ना वॉयलेट या पर्पल कलर जाहिर हो जाता है, हम इससे पहचान जाते हैं फिनॉल है। और ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बना लेता है, क्या बना लेगा, वाइट पीपीटी। वाइट पीपीटी से पहचान जाएंगे कि ये फिनॉल था, क्योंकि अल्कोहल ये टेस्ट नहीं करेगा, फिनॉल करेगा। तो नोट करें।
अब हम स्टार्ट करेंगे ईथर। हैं आपके बराबर में बैठे हुए चोर।
जी, इसके बाद नेक्स्ट है ईथर। ईथर की क्लासिफिकेशन है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। क्या फर्क होगा? सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे ग्रुप होंगे, सिमेट्रिकल है डायमिथाइल ईथर, डायफिनाइल ईथर। ये क्या है? इथाइल मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर। इसको बनाने का पहला मेथड है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में से यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH, ये क्या बना लेंगे? वाटर। और इथॉक्सी ग्रुप जाके इथाइल से मिल जाएगा। इसकी कंडीशन क्या है? आशिर बताएं, अगर टेम्परेचर 170 होता तो क्या बनता? इथीन। अल्कोहल को अगर सेम कंडीशन में सब कुछ सेम दें, सिर्फ टेम्परेचर 170 कर दें 140 के बजाय, तो फिर ईथर नहीं बनेगा, वह इथीन बनेगा। है डिहाइड्रेशन, वो भी डिहाइड्रेशन, ये भी डिहाइड्रेशन कहलाएगा। उसका नाम भी क्या था? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसका नाम भी यही है, सिर्फ टेम्परेचर का फर्क है। अगर यही रिएक्शन होगा 170 पर तो इथीन बनाएगा, और यही टेम्परेचर 140 पे होगा तो ईथर बना लेगा। ईथर का नाम क्या जो बना है प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में जो ईथर बना है इसका नाम क्या है? शामिर। अगर चुल्लू भर से पानी में डूब मर, मैंने हेडिंग में भी इसी का नाम लिखा हुआ है, डाइथाइल ईथर और इथॉक्सी ईथेन। बाय प्रोडक्ट दोनों में वाटर बनेगा। डिहाइड्रेशन में तो वाटर ही बनेगा ना। फर्क सिर्फ है कि उसका मेन प्रोडक्ट इथीन होगा 170 पे, 140 पर होगा ईथर। टेम्परेचर चेंज से प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो पहला इसका प्रिपरेशन का मेथड है फ्रॉम डिहाइड्रेशन। दूसरा है फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन में अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, इथाइल क्लोराइड के साथ। पहले सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाएंगे, उससे सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, फिर उसका इथाइल क्लोराइड से। लेकिन आप सिर्फ मेथड्स का नाम याद रखें। केमिकल रिएक्टिविटी इसकी क्या है? ये बहुत लेस रिएक्टिव है। आमतौर पे ना तो इन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ना ही न्यूक्लियोफाइल। वाई? क्योंकि इसके इसके जो इंटरेक्शन है ना चार्जेस की, ना इस पे कोई माइनस चार्ज है ना इस पे कोई प्लस चार्ज है, इसलिए ना इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ आ सकता है ना न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो लॉन पेयर के थ्रू करेगा, जो ऑक्सीजन पे लॉन पेयर, ऑक्सीजन वाला लॉन पेयर इन्वॉल्व करेगा और बना लेगा ऑक्सोनियम आइन, ऑक्सोनियम सॉल्ट।
ऑक्सोनियम किसको बोलते हैं? जहाँ ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेता है, उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सोनियम। जहाँ ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना ले और उस पर प्लस चार्ज आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सोनियम। तो देखिए प्रोडक्ट साइड पर ये जो ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पर ये जो ऑक्सीजन, इस पे चार्ज कौन सा है? प्लस। इसी को ऑक्सोनियम कह रहे हैं। ऑक्सोनियम या हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्सोनियम सॉरी। इसको सिर्फ ऑक्सोनियम कहेंगे, अगर हाइड्रोजन के साथ आएगा तो हाइड्रोक्सोनियम कहेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको है अब मैं आपको इसकी शीट दूंगा सैटरडे तक, कोशिश करके इसकी सेकेंड ईयर की शीट भी दे दूंगा मैं आपको। फर्स्ट ईयर वाली आपको मैंने दे दी है, और मैंने कहा था कि जो प्रिंट फॉर्म में आपको चाहिए आप उनको बता दें कि ये तो हमें प्रिंट फॉर्म में मिल गई, ये नहीं मिली है, तो फिर वो आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे। पीडीएफ मैंने सारी भेज दी आपको। जो प्रिंट फॉर्म में चाहिए वो आप इन्फॉर्म करेंगे सर बासित को कि ये प्रिंट फॉर्म में नहीं मिली, ये दे दें हमें। और मैंने उनको कह दिया मैथमेटिक्स की भी सारी उनको दे दी है, उसका भी प्रिंट निकाल के आपको दे देंगे। सही है। मैथमेटिक्स में इंटर तो पूरा दे दिया सर ने एक साथ, फर्स्ट ईयर के 1-2 चैप्टर जो नहीं मिले ना वो बता दीजिएगा, उसको वो दे देगा। टेस्ट में दिए ना सर ने, टेस्ट की फॉर्म में दी वो उन्होंने, सर ने तो वर्कशीट दी थी, मिस ने आपसे टेस्ट की फॉर्म में लिए हैं वो सारे। अब उनमें से जिस चैप्टर का टेस्ट नहीं हुआ है वो आप बता दें कि ये हमारे पास नहीं है। ठीक है। सेकेंड ईयर के आपको पूरा बंच दे देंगे। केमिस्ट्री का जो मैंने आपको दिया उसमें से जो नहीं हुआ वो इन्फॉर्म करेंगे, वो भी दे देंगे आपको। बाकी फिजिक्स का सर मौसम बताएंगे, मुझे नहीं मालूम। कल स्टार्ट करेंगे हम अल्डिहाइड कीटोन। कल आपका टेस्ट भी होगा क्लास के बाद, और रेगुलर क्लासेस भी होंगी। आपकी क्लास 6 बजे खत्म